गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर की लेट नाइट थॉट्स एंड लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखिए, जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही है डेफिनेटली आप उसे स्किप कर सकते हैं। जब मैं कार्ड्स को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करना है, उनका नाम ले सकते हो, 3 बार उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो या आंख बंद करके आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हो। उससे रीडिंग एक बहुत ही अच्छे लेवल से रेजोनेट करती है आपके साथ। ओके, मेल फीमेल कोई भी एज ग्रुप का पर्सन इस रीडिंग को चेकआउट कर सकता है। पसंद आती है रीडिंग तो लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के मन में मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है, वो व्यक्ति मेरे व्यूअर्स के लिए क्या सोचते हैं, क्या सोचते हैं वो पर्सन मेरे व्यूअर्स के लिए। ओके, सो सबसे पहले ये कार्ड आया है नाइट ऑफ सोर्ड्स, ग्रेट, द एम्प्रेस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, द हाई प्रीस्ट, द हायरोफेंट, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 of cups, bottom is knight of pentacles. ग्रेट, चलो सो मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं उनके हाईलाइटेड ज़ोडिएक साइंस, ठीक है, रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइन के लिए है। हाईलाइटेड ज़ोडिएक साइंस जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ओके, एंड कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस। सारे ज़ोडिएक्स यहाँ पर आ चुके हैं, सारे ज़ोडिएक्स कवर हुए हैं, सारे एलिमेंट्स हैं, एयर, वाटर, अर्थ, फायर। चलो लेट्स चेक आउट नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ क्यों है। प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई करें नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। नाइट ऑफ सोर्ड्स को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है कौन सा कार्ड है, लवर्स। ओके, ग्रेट। जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हो ना, ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत इमोशंस है, ठीक है, बहुत इमोशंस है और सच्चा प्यार है। लवर्स की एनर्जी निकल कर आई है, यानी आप लोग सोलमेट, ट्विन फ्लेम हो सकते हो। स्पिरिचुअली अलाइंड, स्पिरिचुअली कनेक्शन यहाँ पर भी देखने को मुझे मिल रहा है। ओके, सो लवर्स की एनर्जी इन चीजों को क्लैरिफाई कर रहा है, नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है। तो इसका मतलब होता है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो है ना वो आपके साथ रिश्ते में वापस आने के बारे में सोच रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्होंने कभी भी इस रिश्ते में ना एफर्ट्स नहीं डाले, ठीक है, उनकी तरफ से एफर्ट्स नहीं डाला, या फिर उन्होंने कभी इस रिश्ते में पार्टिसिपेट नहीं करा। जितने भी एफर्ट थे वो आपकी तरफ से थे, आपने मेंटेन कर रखा था इस रिश्ते को। जब आपने इस रिश्ते में एफर्ट डालने बंद करे तो कहीं ना कहीं इस रिश्ते में मतलब होता ना कि तब ये रिश्ता कहीं टूट गया, बिखर गया, तब ये रिश्ता खत्म हुआ, क्योंकि आपने एफर्ट्स डालने बंद कर दिए थे। लेकिन लेकिन आपके पार्टनर की तरफ से एफर्ट्स नहीं डाले। ओके, यहाँ पर लवर्स की एनर्जी आई है, यानी ये पर्सन वापस तो आना चाहते हैं आपके पास, आपके साथ इस रिश्ते में वापस आना चाहते हैं, लेकिन आप इन्हें शायद दोबारा मौका नहीं देना चाहते हो, क्योंकि इतनी बार इस व्यक्ति ने आपको हर्ट करा है ना, इतनी बार इन्होंने आपका दिल तोड़ा है, आपको दुख दिया है, कि अब आपके अंदर भी जैसे कहा जाता है ना कि मे बी ईगो बहुत ज्यादा अब आपकी भी बढ़ गई है, हर्ट हो होकर बार बार, या इनसे बहुत बार आप ठुकराए गए हो, और शायद इस वजह से अब आपकी भी ईगो बहुत ज्यादा हाई हो गई है, और अब आप इन्हें फिर से बार बार मौका नहीं देना चाहते हो आपको हर्ट करने का, क्योंकि ये हमेशा यही करते हैं, हमेशा आपके पास आते हैं, आपके दिल के करीब आते हैं और आपकी साथ क्लोजनेस बढ़ाते हैं, और फिर से आपको हर्ट कर कर, आपको पेन देकर चले जाते हैं। आपने बहुत पेन, बहुत स्ट्रगल्स इस कनेक्शन में फेस करी हैं। ओके, मे बी द रीजन इज आप एक जर्नी में हो, एक ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी में आप लोग हो सकते हो, जिसकी वजह से भी इतना कुछ आपने इस कनेक्शन में फेस करा है। लेकिन नाइट ऑफ सोर्ड्स ये भी बता रहा है कि ये वापस जरूर आएंगे आपके साथ कनेक्शन में, ठीक है, इनका बस चले तो ये अभी भी आपके पास कनेक्शन में आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। ओके, ये आपको देख रहे हैं एम्प्रेस की एनर्जी में। लेट्स चेक आउट एम्प्रेस को एक बार क्लैरिफाई करते हैं, ठीक है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स क्लैरिफाई करें एम्प्रेस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। एम्प्रेस की एनर्जी को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है 5 ऑफ वैंड्स। ओके, या आपको भी इस एम्प्रेस की एनर्जी में देखते हुए नजर आ रहे हैं, यानी आपने ना शायद खुद पर काम करा, आपने खुद पर वर्क करा है, सेल्फ लव करा, आप अपनी खुद की वर्थ को ना बहुत अच्छे से समझ चुके हो, और इतनी में भी शायद आपकी पर्सनालिटी में कुछ चेंज आया है, आपके अंदर
रियल बताओ ना तो लाइक एम्प्रेस इज दैट एनर्जी जहां पर आप बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे हो, बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन। आप जो पहले थे, अगर आप अब खुद को देखोगे ना, आपको फील हो जाएगा कि नहीं यार मैं पहले क्या थी और अब क्या हो गई हूँ, या पहले क्या था और अब क्या हो गया हूँ। ठीक है, अब बहुत बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपकी एनर्जीज में आया है, जो कि बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड में आपकी एनर्जीज में देखने को मिल रहा है मुझे। आप अपने इमोशंस को बैलेंस करना सीख गए हो, आप प्रैक्टिकल हो गए हो, इंडिपेंडेंट हो गए हो। अब आप किसी पर भी रिलाय और डिपेंडेंट नहीं होना चाहते हो, आप खुद की वर्थ को बहुत अच्छे से समझ चुके हो। आपने अपने आप को इतना पावरफुल बना लिया है ना, दैट अपने आप ही ये पर्सन जो है वो सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि यार मुझे इससे बात करनी है, मुझे इसके पास जाना है। ठीक है, ये खुद ब खुद आपकी तरफ सोचने पर मजबूर हो गए हैं। लेकिन 5 ऑफ वैंड क्या बता रहा है कि इनके अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं है। आप इनसे ज्यादा स्ट्रेंथ में नजर आ रहे हो, आपके पास इनसे ज्यादा हिम्मत यहाँ पर देखने को मिल रही है। इनके अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं है कि ये आपका सामना करे, लेकिन मन ही मन में ये जरूर ये चीज सोच रहे हैं कि नहीं यार मुझे तो उससे बात करनी है, अब वक्त है उससे बात करने का, अब मुझे मौका ढूंढना है उससे बात करने का, मुझे कोई बहाना चाहिए, मुझे कोई एक्सक्यूज चाहिए उससे बात करने का। ये चीज आपके पार्टनर आपकी एनर्जीज को देखकर सोचने पर मजबूर हो रहे हैं। शायद आपके ट्रांसफॉर्मेशन ने इनके अंदर आपको लेकर एक मैग्नेटिक पुल क्रिएट कर दिया है, जहां पर ये ना चाहते हुए भी आपकी तरफ एक खिंचाव को महसूस कर रहे हैं, ना चाहते हुए भी एक खिंचाव, एक अट्रैक्शन आपकी तरफ फील कर रहे हैं। ब्यूटी भी एनहेंस नजर आ रही है मुझे आपकी। ठीक है, शायद आपने खुद की कुछ आउटलुक पर वर्क करा है, आपकी ब्यूटी, आपकी पर्सनालिटी, आपकी कम्युनिकेशन इज लाइक वेरी अट्रैक्टिव, वेरी अट्रैक्टिव। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल क्या क्यों आए हैं यहाँ पर, प्लीज डिवाइन क्वीन ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करें। 7 ऑफ वैंड, सिर्फ यही पर्सन नहीं है, और भी बहुत लोग हैं आपकी लाइन में। यानी कहीं ना कहीं आप जो हो, बहुत ऑप्शंस हैं आपके आसपास देखने को मुझे मिल रहे हैं। ठीक है, बहुत लोग आप में इंटरेस्ट ले रहे हैं, बहुत लोग। ठीक है, जानबूझकर, मतलब लोगों को, जैसे आपको भी फील हो रहा है कि यार ये पर्सन तो जैसे जानबूझकर आकर मुझसे बात कर रहा है, जैसे इस पर्सन का मन कर रहा हो मुझसे बात करने का, है ना। मैं आपके पार्टनर की बात नहीं कर रही हूँ, लाइक अगर आप ऑफिस में हो, एग्जाम्पल के तौर पर बता रही हूँ। ठीक है, नॉट इन द कार्ड, जैसे कार्ड्स में मत लेना। तो लाइक अगर आप ऑफिस में हो फॉर एग्जाम्पल, तो आप ऑफिस में बैठोगे, आप अपने आसपास के लोगों को देखोगे कि जैसे वो जानबूझकर आपसे बात करने के बहाने ढूंढ रहे हैं। आपके फ्रेंड्स हो गए, आपके कलीग्स हो गए। ठीक है, मैं सिर्फ यही नहीं कह रही हूँ कि अगर आप गर्ल हो तो बॉयज ही ढूंढ रहे हैं मौके, नहीं, गर्ल्स बॉयज सब ढूंढ रहे हैं, क्योंकि आपका ऑरा ही इतना अट्रैक्टिव हो चुका है कि लोग ना चाहते हुए भी आपकी तरफ अट्रैक्शन को फील कर रहे हैं। और आपके पास बहुत बहुत मतलब ऑप्शंस भी मुझे देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, मे बी बहुत लोग हैं जो आपके साथ रिश्ते में आना चाहते हैं, आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। ओके, एंड कुछ हो सकता है कि अभी रिसेंटली किसी ने आपको प्रपोज भी करा हो। ठीक है, ये भी एनर्जी देखने को मुझे मिल रही है कि हो सकता है कि इस वैलेंटाइन पे आपको काफी प्रपोजल्स मिले हैं, या किसी एक पर्सन का प्रपोजल तो मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली देखने को मिल रहा है। आप शायद उसे एक्सेप्ट नहीं करा है आपने, या मैं आपके पार्टनर की बात नहीं कर रही हूँ, बट देयर इज समवन हु हैज प्रपोज्ड यू, या जिसने अपनी फीलिंग्स आपको एक्सप्रेस करी हो। ठीक है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। क्वीन ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी इसको क्लैरिफाई कर रही है। जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हो, ये पर्सन भी आपके बारे में सोचे जा रहे हैं, है ना। यहाँ पर देखो, क्वीन ऑफ वैंड की एनर्जी को 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। अब आपके पार्टनर किस एनर्जी में, देखो ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत ही ओल्ड पर्सन बैठा हुआ है। ठीक है, ओल्ड, या एकदम जिसे कहते हैं ना बुढ़ा सा एक व्यक्ति बैठा हुआ है। ठीक है, जिसकी एज बहुत ज्यादा है। अब ऐसे लोग कैसे होते हैं, ठीक है, जो एजेड हो जाते हैं, जो एक एज के बाद इंसान कैसा हो जाता है, एक एज के बाद उसकी एनर्जी कम हो जाती है, उस पर्सन की एनर्जी वाइब्रेशंस बिल्कुल लो हो जाती हैं, काम करने की इतनी ताकत नहीं रहती उस मोमेंट पर। ठीक है, अलग अलग तरीके के हेल्थ इश्यूज ऐसे व्यक्ति को घेर लेते हैं। बैठा हुआ है तो मतलब कहीं ना कहीं ऐसे मोमेंट पर सिर्फ बैठे रहने का मन करता है, लेजीनेस आ जाती है। ये आपके पार्टनर की एनर्जी है। नो मैटर उनकी एज क्या है, मैं उनकी एज यहाँ पर नहीं बता रही हूँ आपको। ठीक है, एज का मैटर नहीं है, लेकिन उनके अंदर की एनर्जी ये है, जहां पर वो खुद को अंदर ही बहुत ही ऐसा महसूस कर रहे हैं जैसे वो, उनका किसी काम में मन नहीं लग रहा, बहुत ही लो महसूस कर रहे हैं, ड्रेन फील करने लग गए हैं आपके पार्टनर। कहीं पर भी फोकस नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ मन करता है एक जगह बैठे रहे, आपके बारे में सोचते रहे। ठीक है, एक एजेड पर्सन कैसा होता है जो आपको दिख रहा है इस कार्ड में, एक एजेड पर्सन कैसा होता है, ये आपके पार्टनर की एनर्जी, ये उनके अंदर से एनर्जी है। एज आपके पार्टनर की कुछ भी हो सकती है, हो सकता है 20 है, 25 है, 30 है। ठीक है, बट यहाँ पर अंदर से वो क्या महसूस कर रहे हैं ना, वो चीज आप देखने की कोशिश करें। वो अंदर से ये महसूस कर रहे हैं, अंदर से वो एक एजेड एनर्जी को फील कर रहे हैं, जहां वो बहुत ही लो है।
और यहाँ पर क्वीन ऑफ वैंड पहले मतलब पहले से उनकी दुनिया बिल्कुल बदल गई है। पहले क्या था, क्वीन ऑफ वैंड फन लविंग थे, हंसी मजाक करना, मस्ती करना, वो सब आता था आपके पार्टनर को। लेकिन अब उनकी एनर्जी में बहुत ही मेजर शिफ्ट उनकी भी एनर्जीज में आ चुका है, जहां पर अब वो अपने आप को बहुत ही लो फील कर रहे हैं। ये दोनों चीजें एक चीज और डिफाइन करती है, उन्हें पहले आपके साथ बहुत मजा आता था, बहुत हैप्पीनेस फील करते थे, उन्हें लगता था कि आपके साथ बैठे हैं बात कर रहे हैं तो वक्त कहाँ गुजर जाता है उन्हें पता नहीं चलता था। आपके साथ उन्हें खुशी महसूस होती थी, हर चीज आपके साथ शेयर कर लेते थे, एक अलग ही दुनिया जीते थे वो आपके साथ। लेकिन आपके बिना उनकी जिंदगी यहाँ पर क्या हो गई है, बिल्कुल 4 ऑफ पेंटिकल, यानी बिल्कुल ऐसी बोरिंग सी, ठीक है, जिसमें कोई मजा नहीं है, कोई हैप्पीनेस नहीं है, सिर्फ अपना रूटीन टास्क करना है, अपने रूटीन वर्क पर फोकस करना है। उनकी जिंदगी में उनकी जिंदगी का शिफ्ट भी आप यहाँ पर देखो, ठीक है, किस तरीके से उनकी जिंदगी का शिफ्ट यहाँ पर आया, देख रहे हो आप किस तरीके से उनकी जिंदगी बदल गई है आपके जाने से। ये उनकी एनर्जीज है, उनकी एनर्जीज। हायरोफेंट की एनर्जी को यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। स्पिरिचुअली अलाइंड हो आप दोनों एक दूसरे से। देखो क्या चीज होती है ना, जो आप हो, आपके पार्टनर हैं, आप दोनों कहीं ना कहीं आप दोनों की सोल्स आपस में जुड़ी हुई है। पास्ट लाइफ कनेक्शन हायरोफेंट बता रहा है कि पास्ट लाइफ से कनेक्टेड हो आप लोग, ठीक है, पिछले जन्म में भी आप लोग एक दूसरे के साथ थे, शायद कुछ कर्मा वहां पर बचा था जो कंप्लीट नहीं हुआ था, कोई कर्मा वहां पर पेंडिंग था जिसको अब इस बर्थ में आपने कंप्लीट करना है, ठीक है। ऐसा नहीं होता है कि सोलमेट हो तो आप कार्मिक कनेक्शन नहीं हो सकता, या ट्विन फ्लेम हो तो कार्मिक कनेक्शन नहीं हो सकता। दो दो जर्नी एक साथ होती हैं, यानी कि अगर आप सोलमेट हो तो आप कार्मिक पार्टनर्स भी हो सकते हो, और अगर आप ट्विन फ्लेम हो तो भी आप कार्मिक पार्टनर्स हो सकते हो, ठीक है, दो जर्नी एक साथ भी होती है। अब यहाँ पर अगर आप देखो ना, तो हायरोफेंट विद क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यानी कुछ ना कुछ कर्मास तो पेंडिंग थे जो यहाँ पर आप दोनों को मिलकर कंप्लीट करने थे, तभी आप इस बर्थ में एक दूसरे से मिले हैं, ठीक है। आपने अपनी सोलमेट या अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी तो कंप्लीट करनी थी, लेकिन अपनी कार्मिक जर्नी को भी तो आपने कंप्लीट करना था। शायद उस कार्मिक जर्नी को कंप्लीट करने के लिए ही आपको इतना पेन, इतनी तकलीफ मिली है, क्योंकि जो लेसन्स आपने अपने प्रीवियस बर्थ में, अपने पास्ट बर्थ में नहीं सीखे, वो यूनिवर्स चाह रहे थे कि आप अपने इस बर्थ में सीखे, ठीक है। तो आपको भी बतेरे लेसन्स मिले, बहुत स्ट्रगल्स आपने भी इस कनेक्शन में फेस करी हैं, और आपके पार्टनर को भी अपने लेसन्स मिल रहे हैं, वो भी अपने जीवन में इस समय स्ट्रगल फेस करते हुए नजर आ रहे हैं। काफी स्ट्रेस है, टेंशन है आपके पार्टनर की लाइफ में, क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, यानी ये व्यक्ति फाइनेंसेस को लेकर बहुत ज्यादा स्ट्रगल फेस कर रहा है, अपनी जॉब, अपने बिजनेस को लेकर, अपने फाइनेंसेस को लेकर ये स्ट्रगल फेस करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। या किसी यहाँ पर ना, ओके, इट्स क्वीन ऑफ पेंटिकल, तो मैं ये भी कह सकती हूँ कि लाइक आप दोनों के बीच में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो वो किसी लेडी की वजह से आ रही है, कोई लेडी है आप दोनों के बीच में जिसकी वजह से इश्यूज आ रहे हैं। लेट्स चेक आउट क्या है इश्यूज। 5 ऑफ पेंटिकल को यहाँ पर क्लैरिफाई करा है। सी, फैमिली मेंबर है कोई, ठीक है, रोमांटिक कनेक्शन नजर नहीं आ रहा है फिलहाल मुझे, जो कार्ड्स में है वो मैं आपको बता रही हूँ, इट इज सम फ्रॉम देयर फैमिली, फैमिली मेंबर नजर आ रहा है कोई, कोई उनकी मदर, सिस्टर, भाभी, कोई भी हो सकता है, ठीक है, कोई फ्रेंड भी हो सकता है आपके पार्टनर का, जिसकी बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरफेरेंस आपके पार्टनर की एनर्जीज में देखने को मिल रहा है। और ये व्यक्ति आपके पार्टनर को ना बहुत बार, जैसे कहते हैं ना, इमोशनल कर देता है, ठीक है, अपनी बातों में ये व्यक्ति जैसे आपके पार्टनर को बहुत इमोशनल करता है, इमोशनल ब्लैकमेल करता है ये पर्सन। जस्ट लेट मी चेक माय माइंड। ओके, इमोशनल ब्लैकमेल करने का मतलब क्या होता है, इमोशनल मतलब जैसे बिल्कुल इमोशनल बातें करना, ठीक है अब तुम्हें हमारी जरूरत ही क्या है, होता है ना, ये बातें कई करी जाती है कि ठीक है तुम्हें अब अपनी मर्जी करनी है, तुमने अब तय ही कर लिया है तो हम करें ही क्या। इस तरीके से इमोशनल बातें कहीं ना कहीं उनके साथ करी जा रही हैं, या उन्हें कस्में दी जा रही है अपनी कि अगर तूने उससे बात करी तो मैं वो होता है ना कि मैं ये कर लूंगी या मैं ये कर लूंगी, तो ऐसा कुछ यहाँ पर उनके साथ होता हुआ नजर आ रहा है। और ये किसी लेडी, स्ट्रांगली किसी लेडी की इंटरफेरेंस देखने को मुझे मिल रही है, जिसकी वजह से भी आपके पार्टनर कोई स्ट्रांग स्टेप नहीं ले रहे हैं आपके लिए, ठीक है। यहाँ पर एनर्जी क्या है, 5 ऑफ पेंटिकल, ये अंदर अंदर घुटते हैं, बेचैनी महसूस होती है। 5 ऑफ पेंटिकल क्या बता रही है, आप गौर से इसको देखो, इस कार्ड को, यू विल फील जैसे ये पर्सन खुद को किसी कमरे में इन्होंने बंद कर दिया, रो रहे हैं, अपने आंसू किसी को नहीं दिखा रहे हैं, अकेले बैठे हुए हैं। यहाँ पर ये व्यक्ति क्या कर रहा है, बिल्कुल अकेले बैठे हुए हैं। होप सो आपको कार्ड प्रॉपर दिख रहा है, राइट। हाँ, तो ये यहाँ पर अकेले बैठे हुए हैं, खुद को अंदर से बंद कर दिया है, चाबी भी इनके पास है, ठीक है, चाहे तो खोलकर बाहर जा सकते हैं, लेकिन खुद अकेले बैठे क्या हो रहे हैं, रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, किसी को भी दिखाना नहीं चाहते कि ये दुखी हैं, कितने परेशान हैं, या कितनी तकलीफ में है। ये चीज ये किसी को भी नहीं दिखा रहे, अपने किसी फैमिली मेंबर तक को नहीं दिखा रहे ये पर्सन। ओके, सो यहाँ पर ये एनर्जी है 5 ऑफ पेंटिकल्स,
फाइव ऑफ कप की एनर्जीज को देखते हैं। फाइव ऑफ कप की एनर्जी यहाँ क्यों है? नाइन ऑफ पेंटिकल्स। इनके आसपास जो लोग हैं ना, बेसिकली मैं देख रही हूँ उनकी एक्सपेक्टेशंस, उनकी डिमांड्स बहुत हैं आपके पार्टनर से। वो आपके पार्टनर से यही एक्सपेक्ट करते हैं, मुझे ये दे दो, मुझे ये दिला दो, मेरे लिए ये कर दो, मेरे लिए वो कर दो। उनकी एक्सपेक्टेशंस, उनकी डिमांड्स बहुत ज्यादा आपके पार्टनर से देखने को मुझे मिल रही है। ओके, सो यहाँ पर क्या नाइन ऑफ पेंटिकल ये चीज बता रहा है कि आपके पार्टनर अब ऐसे में आपके बारे में सोच रहे हैं, उन लोगों को आपसे कंपेयर कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि आपकी कभी कोई एक्सपेक्टेशंस, कभी कोई डिमांड्स नहीं रही उनसे, है ना। और वो लोग जो उनके पास हैं वो किसी ना किसी मतलब से हैं, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपके पार्टनर से, डिमांड्स कर रहे हैं। और अगर आपके पार्टनर उनकी डिमांड्स को पूरा भी नहीं कर रहे हैं ना, तो वो आपके पार्टनर से लड़ रहे हैं। तो ऐसे लोगों की रियलिटी दिख रही है आपके पार्टनर को कि ये लोग क्या हैं, इनकी रियलिटी क्या है। और ऐसे लोगों को वो आपके साथ जब कंपेयर कर रहे हैं ना, तो उन्हें एहसास हो रहा है कि यार इनके मुकाबले में आप कितने इनोसेंट, कितने लवेबल, कितने केयरिंग रहे हो इनके लिए। ये चीज आपके पार्टनर को आज एहसास हो रही है। जो पहले उन्हें कभी एहसास नहीं हुआ ना, उस चीज का एहसास अब हो रहा है आपके पार्टनर को। वो अब एहसास कर रहे हैं इस चीज को कि भाई अब उन्हें आपके लिए जो है आपके साथ उन्होंने कितना गलत करा, और उस चीज का गिल्ट भी है। फाइव ऑफ कप क्या बता रहा है? गिल्ट है, पछतावा है उस चीज का, है ना। पछतावा है उस चीज का कि भाई ये मैं क्या करके आ गया, जो पर्सन ने मुझे इतना प्यार दिया, इतना कुछ मेरे लिए करा, मैंने उसी को दुख दे दिया, मैंने उसी को रुला दिया, उसी को परेशान किया। नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ क्यों है? नाइट ऑफ पेंटिकल को यहाँ पर टेन ऑफ सूट्स की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। हो सकता है आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया है, चीटिंग करी है, आपको बिट्रेयल की एनर्जी दी है, या किसी तरीके का आपसे झूठ भी बोला है उन्होंने, है ना, जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे। ये अगर यहाँ पर ब्रेकअप हुआ ना, तो आपके लिए लाइक टोटली अनएक्सपेक्टेड था ये ब्रेकअप, टोटली अनएक्सपेक्टेड था। आपने अगर उनसे बात, मे बी शायद यहाँ पर जो मैं एनर्जी को देख पा रही हूँ ना, इस लाइक कि आप दोनों में किसी तरीके की बुरी फाइट भी हुई है, एंड उसके बाद आपने अगर उनसे बात नहीं करी ना, तो आप, उन्होंने भी आपको, आपसे बात नहीं करी, या उन्होंने भी आपको कॉल नहीं करा, आपसे मैसेज नहीं करा, और आपको इस चीज का बहुत अफसोस है कि उस पर्सन ने एक बार कोशिश तक नहीं करी आपको मनाने की, है ना। एक बार भी कोशिश नहीं करी कि वो आपको मनाए, आपका दिल जीते। लेकिन पता है क्या, अब क्या हो रहा है, अब ये हो रहा है कि आप ना जिस अपने एक उसमें हो ना, उस एनर्जी में हो जहां पर आप उन्हें इग्नोर कर रहे हो, उन्हें निग्लेक्ट कर रहे हो, शायद आपने अपनी पावर दिखा रहे हो उस चीज से। आप अपनी पावर दिखा रहे हो कि आपके लिए जो बिहेवियर वो आपके साथ करके गए हैं ना, वो आपके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। आप उन्हें वो चीज शो कर रहे हो, और इससे क्या हो रहा है ना, इससे उनकी नजर में आपके लिए रिस्पेक्ट बढ़ रही है, आपकी अहमियत बढ़ रही है उनकी नजर में। वो आपकी इंपॉर्टेंस, आपके महत्व को कहीं ना कहीं समझ पा रहे हैं कि आप क्या हो उनकी जिंदगी में, और वो आपके बिना नहीं जी सकते। वो उससे ये चीजें समझ रहे हैं, और आपने पता है क्या करा, आपने इससे अपने लिए रिस्पेक्ट अर्न करी है उनकी नजर में। यानी अब वो आपकी रिस्पेक्ट भी करने लगे हैं, वो आपको, आपकी इंपॉर्टेंस को समझने लगे हैं। तो ये चीज मैं यहाँ पर पर्टिकुलरली देख पा रही हूँ कि आपने रिस्पेक्ट अर्न करी है उनकी नजर में। पहले वो कभी आपको इंपॉर्टेंस नहीं देते थे, आपसे ज्यादा इंपॉर्टेंस उनकी फैमिली, उनके फ्रेंड्स रखते थे, लेकिन अब वो आपकी इंपॉर्टेंस को समझ चुके हैं, और वो आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। उनकी नजर में आपकी रिस्पेक्ट बहुत बढ़ चुकी है, आपकी वर्थ बढ़ चुकी है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि आपने अपनी कीमत को समझा है, आपने अपनी वर्थ को, ट्रू वर्थ को आपने समझा है। आपने समझा है कि आप क्या हो। जब तक हम खुद की वर्थ कई बार नहीं करते ना, तब तक सामने वाला भी हमारी वर्थ को नहीं समझता है। ओके, जस्ट ओके, लेट्स चेक आउट मोर, और चेकआउट करते हैं, ठीक है। तो आपने जब से खुद की कीमत को समझा है, खुद की वर्थ को समझा है ना, वो भी आपकी वर्थ समझ रहे हैं, है ना। अब जैसी एनर्जी में होते हैं ना, सामने वाला वैसी एनर्जी में आ जाता है। अब आप कभी खुद देखो, आप अगर आप कभी हंस रहे हो तो आपके आसपास के लोग क्या हो जाएंगे? खुश हो जाएंगे, वो भी हैप्पी हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। लेकिन वहीं अगर आप रो रहे हो तो आपके आसपास के लोग क्या हो जाएंगे? वो दुखी हो जाएंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से ना एनर्जी जो है वो स्प्रेड होती है, इसी तरीके से एनर्जी स्प्रेड होती है। तो अपने लाइफ में इस चीज को ध्यान रखो कि आपने पॉजिटिव एनर्जी स्प्रेड करनी है। दुखी, रोने से आप एक निगेटिव एनर्जी को स्प्रेड करते हो, ठीक है। तो उस नेगेटिव एनर्जी को आपने स्प्रेड नहीं करना है, खुश रहकर, हैप्पी रहकर आपने एक पॉजिटिव एनर्जी को स्प्रेड करना है। फिर वो पॉजिटिविटी आपको भी मिलती है, ठीक है। आप फिर ऐसे ही लोगों को अट्रैक्ट करते हो जो आपके सामने हंस रहे हैं, खुश हो रहे हैं, और आपको भी हैप्पी और पॉजिटिव फील करवा रहे हैं। तो अपनी एनर्जीज को ना थोड़ा पॉजिटिव रखा करें, ओके। क्योंकि यहाँ पर क्या है ना, टेन ऑफ सोर्ड्स ये बता रहा है कि अंदर से आप बेहद उदास हैं, दुखी हैं, लेकिन ठीक है, ऊपर से आपको कहीं ना कहीं जो है आप अपना वो दुख आप किसी को दिखा भी नहीं रहे हो, है ना। तो वो चीज यहाँ पर है।
लेकिन आपको अंदर से भी खुश होना है, अपने आप को हील करना है। एक बार मैं कार्ड लेती हूँ, ठीक है, क्योंकि कार्ड्स कई बार बहुत कुछ कह रहे होते हैं जब मैं शफल करती हूँ। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स प्लीज बताएं और क्या है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज। सो दिस इज पेशेंस, सेकेंड इज प्रोजेक्शन, abundance, moment to moment, slowing down, breakthrough, sorrow, and bottom is suppression. Okay. वही अब आपके पार्टनर की एनर्जीज को देखा जाना तो देखिए किस तरीके की एनर्जीज उनकी आ रही है, जहां पर वो अपनी फीलिंग्स को सिर्फ सप्रेस कर रहे हैं। आपके पार्टनर को एहसास हो रहा है कि उन्होंने ना कभी अपनी फीलिंग्स को क्या एक्सप्रेस नहीं करा, उनकी लव लैंग्वेज में ये चीज थी ही नहीं कि वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करे, ठीक है, आपके सामने एक्सप्रेस करे और आपको बताए कि वो आपके लिए क्या महसूस करते हैं। वो कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाए अपनी फीलिंग्स को, सप्रेशन की एनर्जी है। हमेशा आपसे उम्मीद लगा कर रखा कि आप लव उन्हें एक्सप्रेस करेंगे या आप आकर उन्हें कहेंगे कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं। वो कभी खुद आगे बढ़कर अपनी फीलिंग्स को नहीं बता पा रहे थे। ये तो वो चीज आपके पार्टनर के अंदर रही है, हमेशा उन्होंने सप्रेस करके रखा। अब आपके पार्टनर को ऐसा महसूस हो रहा है कि उन्होंने जो करा ना वो गलत था, उन्हें अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहिए आपके सामने और आपको बताना चाहिए कि कितना प्यार वो आपसे करते हैं। अब उन्हें अगर मौका मिले ना, उन्हें लिटरली ये चीज फील हो रही है, देखो सौरों के साथ है सप्रेशन, उन्हें लगता है कि अब अगर उन्हें मौका मिले, ब्रेक थ्रू आ गया ना, तो उन्हें अगर मौका मिले तो अब वो अपनी फीलिंग्स आपको एक्सप्रेस करेंगे, अपना लव आपको शो करेंगे, वो शो करेंगे कि उनके दिल में आपके लिए कितना प्यार है और वो प्यार उनके अंदर जाग रहा है। यानी ऐसा नहीं है कि वो प्यार उनके अंदर बिल्कुल खत्म हो चुका है। वो चाहे आपको ये चीज दिखा रहे हैं कि वो आपसे प्यार नहीं करते हैं, या फिर वो आपको ये चीज हो सकता है दिखा रहे हैं कि उनके दिल में अब कुछ नहीं है, कोई इमोशंस नहीं है, लेकिन रियलिटी यही है कि उनके दिल में बहुत प्यार है। आप दोनों चाहे कितना ही अलग हो जाओ, पर आप दोनों इस तरीके से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हो ना कि अलग होते ही आप दोनों फिर से एक दूसरे के सामने आ जाते हो। ये चीज होती होगी, आप भी अगर मूव ऑन करने की कोशिश करते होगे आप नहीं कर पाते, आपके पार्टनर अगर मूव ऑन करने की कोशिश करते हैं तो वो नहीं कर पाते। ये क्यों होता है? ये इसीलिए तो होता है क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, स्पिरिचुअली अलाइंड है। यहाँ पर आप जितना प्यार उनसे करते हैं, देखो उतना ही प्यार वो भी आपसे करते हैं, है ना। अब यहाँ पर क्या है, आपको थोड़ा पेशेंस रखने की जरूरत है, आपको अपने इमोशंस को बैलेंस रखने की, कंट्रोल करने की जरूरत है। अगर आप हद से ज्यादा उनके लिए, आप कई बार पता है आप क्या करते हो, आप ना हद से ज्यादा इमोशंस दिखाने लगते हो, हद से ज्यादा उन्हें फीलिंग्स दिखाने लगते हो, जिसकी वजह से वो आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लग जाते हैं या आपको हल्के में लेने लग जाते हैं। तो आपको भी जरूरत है अपने इमोशंस को थोड़ा बैलेंस में लेकर आओ, ठीक है, पेशेंस, थोड़ा ठहराव और लेकर आने की आपको शायद जरूरत है यहाँ पर, क्योंकि जब आप अपने अंदर पेशेंस लेकर आते हैं ना, ठीक है, तो बहुत सी चीजों में आप बदलाव भी महसूस करते हो। पेशेंस ये भी एनर्जी डिफाइन कर रही है कि यस, आपके पार्टनर के अंदर हाई पेशेंस है, वो इतना पेशेंस रखकर बैठे हैं कि अगर उनके अंदर बहुत इमोशंस है ना आपको लेकर, तो भी वो आपको दिखा नहीं रहे हैं, तो वो भी पेशेंस रखकर बैठे हैं। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको देखो, अगर वो व्यक्ति, मैं कह रही हूँ कि अगर आपको कॉल नहीं कर रहा, आपको मैसेज नहीं कर रहा, तो आपको भी जरूरत क्या है कि आप उन्हें कॉल करें या उन्हें मैसेज करें, उन्हें लेट गो करो, थोड़ा सा उन्हें लेट गो करोगे ना, ठीक है, और अपनी जिंदगी में एक न्यू बिगिनिंग करोगे, तो आप खुद नोटिस करोगे कि वो आपके पीछे पीछे भागे आएंगे, क्योंकि वो भी आपसे अलग नहीं रह सकते हैं। तो इस चीज को समझो, थोड़ा पेशेंस लेकर आओ अपने अंदर। अबंडेंस है, मूवमेंट टू मूवमेंट की एनर्जी है, प्लानिंग स्ट्रेटजीज आपके पार्टनर कहीं ना कहीं बनाते हुए नजर आ रहे हैं अंदर ही अंदर, कि किस तरीके से मतलब आपसे बात करें, या आपसे इस तरीके से बात करना चाहते हैं कि इनका एटीट्यूड भी रह जाए, ठीक है, इनको झुकना भी ना पड़े और आपके साथ बात भी बन जाए, ठीक है। तो ये इस तरीके से कुछ चाह रहे हैं, कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे आगे बात बढ़ाने के लिए। चलो देखते हैं फिर किस तरीके से बढ़ाएंगे बात, किस तरीके से करेंगे आपसे बात, आउटकम क्या होगा। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स स्पिरिट गाइड प्लीज बताएं आउटकम क्या होगा इस कनेक्शन का, क्या है इस कनेक्शन का आउटकम। सो यहाँ पर अगर हम देखें तो दिस इज 10 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, ग्रेट, then we have 5 of cups, this is 4 of swords, 8 of wands, 5 of swords, 6 of cups, bottom is knight of king of cups, sorry, ठीक है,
ओके ये आने वाला समय में आपको लेकर देखो किंग ऑफ कप की एनर्जी है, ओवरली इमोशनल हो जाएंगे, ठीक है, इमोशंस बहुत हाई होंगे उस मोमेंट पर आपके पार्टनर के। जस्ट 1 सेकेंड, ठीक है, ये उस मोमेंट पर बहुत ज्यादा आपके लिए इमोशनल हो जाएंगे। अगर आपके पार्टनर को मुझे दिख रहा है कि अगर ड्रिंकिंग वगैरह की भी हैबिट है ना, तो मे बी शायद ये ड्रिंकिंग भी आजकल बहुत ज्यादा कर रहे हैं। ये पास्ट मोमेंट्स को बहुत ज्यादा याद करते हुए भी नजर आ रहे हैं यहाँ पर 6 ऑफ कप। और आने वाले समय में ये आपको लेकर बहुत ज्यादा मतलब ऐसे बेचैन हो जाएंगे ना कि इनसे लाइक ऐसा होगा कि इनसे रहा ही नहीं जाएगा आपके बिना, ये किसी हाल में नहीं रह पाएंगे। इन्हें पता है कि अगर ये डायरेक्टली आकर अभी आपको कहते हैं ना कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स है, तो आप इन पर यकीन नहीं करोगे, आप इनको झूठा समझोगे, है ना। तो ये चीज आपके पार्टनर जानते हैं, तो वो इस तरीके से आपकी तरफ भी आना चाहते हैं कि मतलब आप भी उन पर यकीन करें। वो आपसे रिजेक्शन नहीं चाह रहे हैं, रिजेक्शन एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं आपके पार्टनर। मैं यहाँ पर देख रही हूँ आने वाले समय में इनको अपने लेसन जब इनके कंप्लीट हो जाएंगे ना, जो कार्मिक लेसन इन्हें मिल रहे हैं, वो जब कंप्लीट हो जाएंगे तो उसको कंप्लीट कर कर ये स्ट्रांगली रियलाइज करेंगे आपको लेकर कि इनके दिल में कितना प्यार है, कितनी फीलिंग्स है। तब ये विदाउट एनी ईगो, कोई ईगो नहीं होगी, तब इनके अंदर कोई किसी तरीके की अकड़ नहीं होगी, इनकी तरफ से एक इम्पल्सिव एक्शन भी आपकी तरफ आ सकता है। अगर यहाँ पर आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम फैमिली इशू की वजह से आई है ना, तो ये फैमिली इशू भी रिजॉल्व करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। यानी अपनी फैमिली को आपके लिए मनाते हुए नजर आ रहे हैं, ये अपनी फैमिली से कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये अगर शादी करेंगे तो सिर्फ आपसे, या अगर ये अपनी जिंदगी आगे बिताना चाहते हैं तो आपसे और किसी के साथ नहीं, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं उस एनर्जी में भी देखने को मुझे मिल रहा है, जहां पर ये अपनी फैमिली के सामने एक जिद पे अड़ गए हैं या आपके लिए स्टैंड लेते हुए नजर आ रहे हैं। एंड जो स्टैंड उन्होंने आपके लिए कभी नहीं लिया, हो सकता है आप इस चीज पर यकीन नहीं कर पा रहे हो, आपको इस चीज पर भरोसा नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पर एनर्जीज यही बता रही है मुझे, ठीक है, 10 ऑफ पेंटिकल, जहां पर ये अपनी फैमिली के सामने आपके लिए स्टैंड ले रहे हैं। तो अगर जिन लोगों के पार्टनर की फैमिली को पता है और उनकी फैमिली की तरफ से अगर रिजेक्शन आया ना, तो डेफिनेटली ये पर्सन जो है अपनी फैमिली को मना लेंगे, और ये आपकी तरफ आएंगे ना तो बहुत ही स्ट्रांग ऑफर के साथ आएंगे, यानी एक बहुत ही हाई कमिटमेंट के साथ आएंगे आपकी तरफ। शादी का प्रपोजल, एंगेजमेंट का प्रपोजल, अपनी फैमिली से मिलवाना, एश्योरेंस देना, एक स्टेबिलिटी इस कनेक्शन में लेकर आने की पूरी कोशिश आपके पार्टनर करेंगे, वो चीजों को फिक्स करना चाहेंगे, ठीक है। पर तब क्या है ना, 5 ऑफ सोर्ड्स हो सकता है तब आप इंटरेस्टेड इनमें इतने ना हो, क्योंकि आप जो हो ना, आप एक न्यू बिगनिंग भी करते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहे हो, आप शायद अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत कर लेंगे, जिसकी वजह से आप इनकी तरफ शायद मुड़कर भी नहीं देखना चाहेंगे। आपको लगेगा कि ये पर्सन आता है और जाता है, आप इन पर हो सकता है जल्दी से भरोसा भी ना करें, लेकिन ये आपके दिल जीतने की पूरी कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं, और चीजें फाइनली आपके हाथ में होंगी कि आप क्या चाहते हो, ठीक है, आप क्या चाहते हो, आप इनके साथ रहना चाहते हैं, नहीं रहना चाहते हैं, फाइनल डिसीजन आपके हाथ में होगा इस कनेक्शन में। चलिए लेट्स चेक आउट सम देयर लव मैसेजेस। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं क्या है लव मैसेजेस मेरे व्यूअर्स का उनके पार्टनर के लिए। आई क्राई इन साइड ऑफ मी, वो अंदर ही अंदर रोते हैं, परेशान हो जाते हैं, आपको याद करते हैं, एंड उन्हें ऐसा भी महसूस होता है कि आप बहुत बदल गए हो, आपके अंदर बहुत बहुत बदलाव और बहुत चेंज आ गया है। वो गिल्ट भी है कि उन्होंने आपको गलत तरीके से ट्रीट करा, वो जानते हैं कि कहीं ना कहीं आपके अंदर ये बदलाव इसलिए भी आया है क्योंकि उन्होंने आपके साथ गलत करा, राइट, वरना आप तो इनोसेंट और सही थे अपनी लाइफ में। आई विल फॉरगिव यू, अगर किसी तरीके से आपकी वजह से वो हर्ट हुए तो वो यहाँ पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वो आपको माफ कर चुके हैं उन चीजों के लिए। आपको शायद रियलाइज नहीं होगा, पर उनके दिल में आपको लेकर बहुत डीप लव है, हैवी डीप लव है। वो हर चीज आपकी पसंद करते हैं, आपकी हर चीज को याद करते हैं, आपकी पर्सनालिटी, लुक्स, स्माइल, हेयर्स, आईज, एवरीथिंग। आई रिग्रेट कि हम दोनों के बीच में जो है दोस्ती खत्म हो गई है, उस चीज का बहुत रिग्रेट हो रहा है उनको। वो बहुत ज्यादा गिल्टी हैं, जो भी वो करके आपके साथ गए हैं, पछता रहे हैं, गहरा है उनका पछतावा आपके लिए। सो ये कुछ आज आपके पार्टनर की एनर्जीज है। कैसी लगी गाइस रीडिंग, जल्दी से मुझे कमेंट्स में बताएं। आई होप सो कि आपको पसंद आई, आपके साथ रिलेट हुई, तो जरूर कमेंट्स में बताइएगा, क्लेम करिएगा, आई क्लेम पॉजिटिविटी लिखिए। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं गाइस फिर अगली वीडियो में। टिल देन डू टेक केयर, बाय बाय।